हम कहते कम शिष्य बने कम मेहनत पड़ेगी। अब कल से कथा शुरू है कपिल में, हमने कहा भैया हम 15 दिन के बाद आएंगे, बदायूं में जाके ऊर्जा लेके आएंगे, फिर कथा करेंगे। तो हमारा ये बदायूं 30 साल से ऊर्जा केंद्र है और उसके बाद अब मथुरा निवास हो गया है। लेकिन इनके पिता जो हमारे शिष्य हैं, उनके कारण हमें दौड़ना पड़ा। तो हम ये कहा करते हैं कि प्रत्येक अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखो, और संसार में जो माता पिता मिले हैं वो मनुष्य नहीं है, वो निश्चित ही देवता हैं। अगर वो उनकी कृपा न होती तो जाने कहाँ 84 लाख योनियों में कीड़े मकोड़े होते। माता पिता को दिव्य देवता मान के, अभी कथा में एक बहू आई बड़ी घंटी बजाती थी, तो हम बड़े प्रसन्न हुए। हमने कहा बहू बड़ी अच्छी है। दूसरे दिन एक बुजुर्ग आए रोते हुए, तो हमसे कहा गुरुजी वो कल जिन्हें आप मीरा कह रहे थे उसने भक्ति की। हमने कहा ये कलयुग की मीरा है, बहुत अच्छा है। तो वो हमारी बहू है। हमने कहा फिर तो रो क्यों रहे, बहुत डांट। हम कहा है बहुत डांटती है, बहुत चीखती है, बहुत सताती है। हमने प्रणाम किया। दूसरे दिन हमने कहा बेटा माता पिता ये माता पिता नहीं है, ये भगवान का स्वरूप है। यदि परमात्मा का स्वरूप इन्हें मान के चलोगे तो निश्चित तुम्हारी 100% सिद्धि होगी। यानी ये समझ लीजिएगा कि गाय बैल नहीं है, पशु नहीं है, उसको निश्चित ही तुलसी मान। तुलसी एक वृक्ष नहीं है, उसको सुंदर भगवान का स्वरूप, और गुरु मनुष्य नहीं है, उसको परमात्मा का स्वरूप मानो। तो प्रिय पुत्र क्या नाम है आपका? अब तुम खड़े हो ये अभी जी है, इनका पूरा नाम आगे क्या लगाते हो? अभी मिश्र जी हैं। मिश्र शब्द का भाव ये होता है कि जो हमारा बिखरा समाज है उसको मिश्रित करना, यानी जो दूर की लड़ाइयाँ हैं उनको एक में मिला करके समाज को व्यवस्थित करके चलाना। और ये जो जनेऊ है, जनेऊ पहन लिया किधर है? ये जनेऊ का जो ये भाग है, देखो यहाँ पर से मैं बता दूँ, इसमें जहाँ पर ग्रंथियाँ हैं ब्रह्म की, ये ग्रंथि यहाँ पर रहेगी। यहाँ जब भी कोई काम होगा इसको इस इधर की ओर चढ़ाते हैं, इधर सीधी में, क्योंकि इस कान में समस्त तीर्थों का निवास है। यही स्थान है तीर्थों के निवास का। जब कभी ऐसा होता हम ऐसे स्थानों पर जाते, लघु शंका के बाद हाथ नहीं धो पाते, तो इस कान का श्रवण कर लिया को, बस स्मरण कर लो, आप पवित्र हो गए। ठीक है ना? इसको टांगना नहीं है, कभी आए तो उस पर टांग दिया, उस पर कह दिया, नहीं, इसको विधिवत धारण करना है। क्योंकि विप्रो वृक्षा तस्य मूलम तु संध्या, ब्राह्मण तो एक पेड़ है, तस्य मूलम तु संध्या, संध्या उसकी जड़ है। जिस ब्राह्मण ने सम्यक आयते थी संध्या, विधि ने घंटी हलाई और चल दिए हो गई संध्या, नहीं, अंतःकरण से संध्या करो। तो विप्रो वृक्षा तस्य मूलम तु संध्या, वेद शाखा धर्म कर्माधिपत्रम। हमारे धर्म कर्म सारे सब साथ जाया करते हैं। तस्मात् यत्नते रक्षणीयम च मूलम, मूल की रक्षा करो, नित्य संध्या करो। और छिन्ने मूले नैव पत्रम न शाखा, अगर आपकी संध्या नहीं हुई तो पेड़ गिर जाएगा। इसलिए जोतु सिंचे मूल का फूले फले। माता पिता की सेवा कर ली, जिंदगी के सब हो गए। अयोध्या हुआ है जिसे बोला मस्की नहीं, ये जीवन बेकार है बच्चों। माता पिता का परिक्रमा जिन्हें कर लिया वो सब में पूजनीय हुए, वही माता पिता है, वही संसार है। इसमें बहुत पूर्वक माता पिता, और इन्हें भी हम एक बचा रहे अभक्ष्य से गंदी चीजों का अगर प्रयोग हो तो आज के बाद ये उसका प्रयोग नहीं करेंगे। अभी हमारे एक विद्यार्थी थी तो हम लिए आए गंगा जी में दबा दी, तो हम ये संकल्प दिलवाया करते हैं अभक्ष कोई नहीं लेना, उससे सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। इनसे भी हम कामना करेंगे, नहीं इनसे कामना नहीं, फिर हम इन पर दंड दें। ये निश्चित रूप से हमारे पुत्र मत फलित हों और बहुत विधिवत बहू और ये साथ रहें। और समय समय पर जैसे सुंदर अवसर गुरु पूर्णिमा पर जरूर हमारे यहाँ इति अलम हरे नमः। स्वस्ति।